अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शॉर्ट वेव डायथर्मी SWD। जी हाँ, ये एक्चुअली फिज़ियोथेरेपी का एक इंस्ट्रूमेंट है और चूंकि फिज़ियोथेरेपी इलाज भी तदबीर में ऐड की जा चुकी है, इसलिए अब ये हमारे फिज़ियोथेरेपी हमारे इलाज भी तदबीर का भी एक हिस्सा बन चुकी है। तो ये मशीन है शॉर्ट वेव डायथर्मी। शॉर्ट वेव डायथर्मी जिसको शॉर्ट में SWD भी कहा जाता है, और ये पेन मैनेजमेंट के लिए और पेनफुल कंडीशन के लिए सबसे बेहतर मशीन है। जी हाँ, जिस तरह के हम सिकाई करने के बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं, घरों में गर्म पानी की बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है और रबर के जो है वाटर बैग इस्तेमाल किए जाते हैं सिकाई करने के लिए। लेकिन ये तमाम जितने भी सिकाई के जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सुपरफिशियल और सतही है। लेकिन ये जो मशीन है, इसका इस्तेमाल डीप हीट मोडेलिटी के तौर पर किया जाता है, यानी गहराई से अगर आपको सिकाई करनी है और ख़ास तौर पर क्रॉनिक और पुरानी जो दर्द है, पेनफुल कंडीशन, जो क्रॉनिक पेनफुल कंडीशन है, जो पुराने दर्द है, उसमें इस मशीन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसलिए इसको बोला जाता है डीप हीट मोडेलिटी। एक्चुअली जो सिकाई है, तो अब हम ये हमारे जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि इससे सिकाई किस तरह हो सकती है। तो जब इस मशीन को प्लग इन किया जाता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में जब प्लग इन किया जाता है, तो ये जो पैड आप देख रहे हैं, इसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और वो फील्ड जब इस पैड को हमारे कहीं पर भी पेनफुल कंडीशन, जहाँ पर भी जब पैड को यहाँ पर प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से हमारे बॉडी के अंदर और टिश्यू के अंदर और मसल्स के अंदर हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। यानी कहने का ये मतलब है, हालांकि ये भी एक सिकाई का ही तरीका है। जो मुख्तलिफ किस्म के सिकाई के जो तरीके हैं, उसमें से ये एक हाईटेक एक मेथड है सिकाई का, जिसमें हीट हमारे बॉडी के गोश्त पोस्ट के अंदर से होते हुए अब पैदा होती है, जिसमें गहराई में हमारे ये जो हीट पैदा होती है, जो पुरानी पेनफुल कंडीशन है, तो वो बहुत बेहतर तरीके से इससे आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि पुराना जोड़ों का दर्द हो गया, या लोअर बैक पेन हो गए, या फ्रोजन शोल्डर जैसी जो कंडीशन है जिसमें आपका हाथ नहीं उठता, और जिसमें जो आर्टिकुलर जो कैप्सूल होता है, जो शोल्डर ज्वाइंट है, उसके अंदर कैप्सूल्स होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा होती है, जिसकी वजह से हाथ नहीं उठते, उसको फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है, यानी स्टिफ हो जाते हैं शोल्डर। तो इस मशीन को इस्तेमाल करने से क्या होता है, ये मशीन एज ए मसल रिलैक्सेंट काम करती है। तो जो पेनफुल कंडीशन को तो सबसाइड करती है, लेकिन मसल्स को रिलैक्स करती है, जिससे जो आपके स्टिफ जो पार्ट है, जो एकदम जिसमें स्टिफनेस पैदा हो गई, सख्ती पैदा हो गई, वो रिलीज हो जाते हैं, जिससे जो मूवमेंट है, जो आर्टिकुलर मूवमेंट है, जो ज्वाइंट मूवमेंट है, वो बहुत आसान हो जाता है। इसलिए जोड़ों के दर्द के लिए, खासतौर पे घुटनों के दर्द के लिए, लोअर बैक पेन के लिए, चेस्ट पेन के लिए, बैक पेन के लिए, आप कहीं पर भी पेनफुल कंडीशन में इसको आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है डीप हीट मोडेलिटी। और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ये मशीन यूज़ करती है, और वो यूज़ करके फिर हीट प्रोड्यूस करती है, और हीट प्रोड्यूस होने से वहाँ पर मसल्स में रिलैक्सेशन होता है, और पेन जो है सबसाइड होता है, और पेन कम हो जाता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये यूज़फुल है? तो ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्प्रेन, यानी कि लिगामेंटल प्रॉब्लम जिसको कहा जाता है, जैसे हमारे जॉइंट में जो लिगामेंट्स होते हैं, वो दौड़ने से, एक्सीडेंट से या स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से वो टीयर हो जाती है, उसमें टीयरिंग होती है, वो रप्चर हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्रेन। तो लिगामेंटल कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसमें ये यूज़फुल है। स्प्रेन में ये यूज़फुल है, यानी मायोलॉजिकल अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम है, मस्कुलर मसल्स में अगर किसी किस्म की इंजरी है, तो उसको स्ट्रेन कहा जाता है, तो उसमें यूज़फुल है। इसके अलावा मायोसाइटिस है, साइनोवाइटिस है, और इस तरह टेंडेनाइटिस है, बर्साइटिस है, इस तरह की ऑर्थोपेडिक जितनी कंडीशन है, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इन्फेक्शियस डिजीज़ में भी, यानी ख़ास तौर पर कोई अगर बॉयल है, एब्सेस है, तो उसकी हीलिंग के लिए और उसकी जल्दी से रिकवरिंग के लिए एब्सेस और फोड़े वगैरह के अंदर भी इसका इस्तेमाल, जो पुराने एब्सेस है, अल्सरेशन है, उसमें भी इसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो उसकी हीलिंग जो है और उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये जितना यूज़फुल है,
उतना इसका इस्तेमाल एहतियात से और प्रिकॉशनली किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उतनी ख़तरनाक और डेंजरस भी है। इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है ये मशीन, इसलिए इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के खतरात भी बहुत ज़्यादा है। तो उसको इस्तेमाल करने से पहले ये हमको एहतियाती तदाबीर ये करना है कि मरीज़ के कपड़े गीले बिल्कुल ना हो, चाहे वो पसीने से हो या पानी से हो। मरीज़ का जो जहाँ पर आपको इसका ट्रीटमेंट करना है वो हिस्सा आपका पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए। इसके अलावा बॉडी के अंदर किसी किस्म का मेटल का इम्प्लांटेशन ना हो, जैसे कि पेसमेकर हो या बॉडी में रॉड डाली हुई हो। बोन के अंदर फ्रैक्चर बोन को रॉड से जोड़ा जाता है, तो वो रॉड अगर है तब भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। गीले कपड़े में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इवन कि अगर मरीज़ा आप जेवर पहनी है तो जेवर भी आपको सेपरेट करना पड़ेगा इसको यूज़ करने के पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा इसमें लाहिक होता है। और चूंकि जहाँ पर रॉड डली हुई है, ठीक है, जहाँ रॉड डली हुई, अगर ये इस पैड को अगर वहाँ रखेंगे तो उस रॉड की वजह से वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी और इंटरनल बर्निंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी को बड़ी एहतियात से इसका इस्तेमाल करना है, ख़ासतौर पर एब्डोमिनल और पेल्विक रीजन में तो इसका इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। हाँ, आप पैर में इस डायथर्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेंसेस में, फीमेल के अंदर मेंसेस के दौरान इसको पेल्विक रीजन पे और एब्डोमिन में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हो जाएंगे। वहीं बुजुर्गों में भी बड़े एहतियात से इसका इस्तेमाल करेंगे। डायबिटिक पेशेंट में ख़ासतौर पर इसको इस्तेमाल करने से पहले स्किन का सेंसिटिविटी टेस्ट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हमको ये पता है कि डायबिटीज़ में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें न्यूरोपैथी करके कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें स्किन की सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है। इसमें किसी किस्म के चुभने का, ठंडे का, गर्म का और जलने का एहसास नहीं रहता है ऐसे पेशेंट को। लिहाजा ऐसे पेशेंट को अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो इसकी हीट का एहसास उन मरीजों को नहीं होगा और मरीज रिपोर्ट नहीं करेंगे कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो गई है। वो ऐसा रिपोर्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उनको इसका एहसास नहीं होगा, जिससे उनके बर्निंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं मेंटली रिटार्डेड जो पेशेंट्स होते हैं उनको इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें हीट का एहसास नहीं होगा और डॉक्टर को उनको खबर करना है या नहीं करना उसके बारे में उसका इल्म नहीं होगा। लिहाजा मेंटली रिटार्डेड पेशेंट में भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनमें भी बर्निंग के चांसेस बहुत हो सकते हैं। वहीं छोटे बच्चे भी ये हमें इन्फॉर्म नहीं कर पाएंगे कि हमें कितनी हीट पैदा हो गई है इस डायथर्मी से, और वो उस पर्टिकुलर हिस्से में कितनी गर्मी पैदा हो गई उसका भी वो सही अंदाज़ा बच्चे नहीं लगा पाएंगे, जिसकी वजह से उनके भी बर्निंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लिहाजा ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। वो डायथर्मी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो वो पहली कंडीशन है ट्यूमर, यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर के जो ट्यूमर होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना वहाँ पर हीट पैदा होगी बहुत ज़्यादा और उस जो कैंसर के जो सेल है उसको प्रोलिफरेशन में, उसको फैलने में और मदद मिलेंगी। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक दूसरी कंडीशन है जिसमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। हीमोफिलिक पेशेंट में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना हीट से क्या होगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। डेंटल जो प्रोसेस के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर वहाँ पर किसी किस्म का मेटल का यूज़ किया गया है दांतों के अंदर, को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फीवर में अगर पेशेंट को फेब्राइल कंडीशन है तो उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। किडनी और लीवर की अगर डिजीज़ है तो उसका इस्तेमाल सीवियर डिजीज़ में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो साथियों, हमारे अस्सलाम हॉस्पिटल में जो इलाज भी तदबीर का जो शोबा है वहाँ पर इसका इंतज़ाम है शॉर्ट वेव डायथर्मी का। किसी भी पेनफुल कंडीशन में, चाहे वो आपका बैक पेन हो और जॉइंट पेन हो, जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, कहीं पर भी अगर पेनफुल कंडीशन है, पुराने से पुराना भी अगर कोई दर्द है या सूजन है, तो इसके इस्तेमाल से वो बहुत बेहतर तरीके से ठीक हो सकती है। लिहाजा आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अस्सलाम हॉस्पिटल में जो इलाज भी तदबीर का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं।